नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जन्मोत्सव कैसे मनाएं, अपना जन्मदिन हम कैसे मनाएं। तो दोस्तों, आज आप भली भांति समझ सकते हैं कि हमें अपने जन्मदिन मनाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार हम यदि अपना या अपने घर में अपनी संतान का जन्मदिन मनाते हैं तो वर्ष भर आयु की समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन हमें कुछ काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वो क्या है, आप ध्यानपूर्वक सुने। खंडनम नखकेशानां मैथुनाध्वगमौ तथा आमिषं कलहं हिंसा वर्षवृद्धौ विवर्जयेत्। शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन हमारा जन्मदिन हो, भूल कर भी उस दिन नाखून काटना, बाल काटना या फिर मांस भोजन करना, झगड़ा करना या किसी प्रकार की हिंसा से हमें परहेज करना चाहिए। उस दिन तो भूल कर भी ये कृत्य नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस दिन हमारा जन्मदिन है उस दिन सुबह उठकर सबसे पहले तिल मिश्रित, काली तिल से मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत नए वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। नए वस्त्र धारण करके पंचांग पूजन करना चाहिए और नवग्रहों की स्थापना करनी चाहिए, नवग्रहों की आहुति देनी चाहिए और विशेष करके अपने कुल के देवी देवताओं का तो पूजन अवश्य करना चाहिए। कुल के देवी देवताओं के पूजन के साथ ही आपको जो 8 चिरंजीवी बताए गए हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम्। ये 8 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कण्डेय। इनका पूजन अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये 8 चिरंजीवी हैं और ये हमारे आयु की वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए हमें इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही गोबर का षष्ठी देवी बनाकर गौरी के स्थान पर, गौरी का ही स्वरूप है षष्ठी देवी, जो कार्तिकेय और प्रद्युम्न की रक्षा करती हैं, जिनका हम जब बच्चे की षष्ठी मनाते हैं उस दिन भी पूजा करते हैं। उनका पूजन हमें सदैव करना चाहिए, अपने हर जन्मदिन पर करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं, क्योंकि वे षष्ठी देवी ही हमारे आयु और आरोग्य की रक्षा करती हैं, जिससे हम साल भर तक सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो षष्ठी देवी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए, ये नियम है। यदि ऐसा न हो पाए, किसी कारणवश पूजन का प्रसंग घर में न हो पाए, तब क्या करना चाहिए, किसी शिव मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और शिव जी का यथा उपलब्ध सामग्री से और पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और उनसे दीर्घायुष्य की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि भी महादेव की पूजा करके ही दीर्घायु को प्राप्त हुए हैं, चिरंजीवी बने हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। अगर किसी भी प्रकार से कुंडली में अल्पायु योग बना है तो उस अल्पायु योग को भी दूर करने का सामर्थ्य केवल और केवल महादेव शिव शंकर में ही है। इसलिए वह ब्रह्मा के विधान को भी बदल सकते हैं। इसलिए शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, पूजन के अंत में छाया दान अवश्य करें और छाया दान करने के बाद यथा अपने कुटुंबियों को, ब्राह्मणों को भोजन कराएं,
द्रव्य दक्षिणा भी दें और खूब उत्सव मनाएं। दोस्तों, आजकल केक कर्तन की व्यवस्था की जाती है और ऐसा कोई जन्मदिन नहीं होता है जिसमें बच्चा केक न काटता हो। दोस्तों, केक काटना कोई बुरी बात नहीं है। आप शाकाहारी केक ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और उसको आप अपनी खुशी के लिए आप घर में काट सकते हैं। लेकिन एक उसमें बात का ध्यान रखना होगा कि जो मोमबत्तियां आप लगाते हैं और जलाने के बाद फूंक मारकर बुझा देते हैं, हमारे सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में दीपक को कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाया जाता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब फूंक मारकर बुझाते हैं तो सारे ही मोमबत्तियों को बुझा देते हैं। यदि बुझाना आवश्यक है, आप समाज और लोक की मर्यादा को निभाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। उसमें से जितने वर्ष आपके बीत चुके हैं, अगर उस अनुसार आप मोमबत्तियों को लगाए हैं तो जितने वर्ष आप भोग कर चुके हैं, बीत चुका है, उतनी मोमबत्तियों को आप बुझा दें और शेष मोमबत्तियों को छोड़ दें। या फिर कम से कम एक मोमबत्ती को जरूर छोड़ देना चाहिए, एक दीपक को जरूर छोड़ देना चाहिए। पहले तो मोमबत्ती लगाना ही नहीं चाहिए। यदि लगाते हैं तो उसे बुझाना नहीं चाहिए। अगर बुझा देते हैं तो किसी एक मोमबत्ती को वहाँ अवश्य छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ये हमारी परंपरा है और इस प्रकार से यदि आप अपना जन्मदिन मनाते हैं तो निश्चय ही आप दीर्घायु होंगे, आप सुखी रहेंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। और जो हमारे ऋषियों की परिकल्पना है कि शतम जीवेम शरदः शतम, 100 वर्षों तक हम देखें, 100 वर्षों तक सुनने की शक्ति हो, 100 वर्षों तक देखने की शक्ति हो, 100 वर्षों तक जीने की क्षमता हो, वह निश्चय ही होगी। इसमें रंज मात्र भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों, इन बातों का आप सदैव ध्यान रखें और अपने घर में और अपने समाज में और अपने मित्रों को, दोस्तों को जरूर बताएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मेरा वीडियो देखते रहें और अपना आशीर्वाद भी देते रहें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन कारण